हेलो। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो हम लोगों ने शॉर्टहैंड का 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया था और ये आपका तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पहला क्लास में बेसिक कॉन्सोनेंट को पढ़ा और कॉन्सोनेंट को देखा था, और जो दूसरा क्लास आपका है उसमें हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को जोड़ना सीखा विदाउट वॉवेल। मतलब अभी हम लोग वॉवेल नहीं पढ़े हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट को हम लोग जोड़ना सीखे हैं। तो आज मैं हम लोग कल 2 कॉन्सोनेंट का जोड़ना सीखे थे। आज हम लोग 3 कॉन्सोनेंट को, 3 4 जो इतना कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। तो मैं रिवीजन के तौर पे ये सर्कल लिया हूँ, और आपको मैं एक फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि एक सर्कल है, उसमें से आप ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपका जो एल का स्ट्रोक है, एल तो कर्व स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपका 2 प्रकार का होता है, कर्व स्ट्रोक और लाइन स्ट्रोक। लाइन स्ट्रोक, लाइन स्ट्रोक उसको बोलते हैं जो स्ट्रेट होता है, या वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो। और जो कर्व स्ट्रोक है हम उसको बोलते हैं जो थोड़ा कर्व हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कर्व स्ट्रोक जो है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो डायरेक्शन है ये यहीं से स्टार्ट होगा, और जो जो ये शेप बना मेरा यहाँ से ये तक, ये आपका एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, ये जो शेप बना हमेशा डायरेक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। अब ये जो है ये आपका आर का स्ट्रोक है। ठीक है, आर अगर कोई बोले लिखने शॉर्टहैंड में तो ऊपर से नीचे कर्व, फिर ये अगर एल बोले तो नीचे से ऊपर कर्व। ठीक है, ये जो है ये जो ये आपका एस एच है। जैसे हमको लिखना है साइन, SHINE। ठीक है, जैसे हमको लिखना है सो, SHOW, तब ये मेरा स्ट्रोक यूज होगा। ठीक है, अब ये जो है ये आपका एफ या भी है। ये एफ और भी दोनों होता है, इसको लाइट और डार्क हम लोग करके करते हैं। हम लोग वो जो लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट था वो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ये सर्कल में आते हैं। आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डायरेक्शन जाएगा, ये जो है आपका ये शेप, ये आपका एम का शेप है। ठीक है, ये जो है ये आपका किस चीज का शेप है, ये आपका एस या जेड का, एस या जेड का। और ये जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये एन जो है ये डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन में नहीं आएगा। ये जो है एन आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ एंड होगा। तो ये जो शेप है आपका ये आपका एन का हो गया है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका जो डायरेक्शन है ये आपका टी एच का है। टी एच जैसे हमको लिखना है दे, तो दे का साउंड आ रहा है मतलब टी एच का आ रहा है, तब ये स्ट्रोक लिखाएगा दे। अब मैंने अभी वॉवेल नहीं बताया, ये ए का साउंड आया है इसलिए मैंने ये डॉट बैठाया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने देखिए कर्व स्ट्रोक एल आर एस एच एफ बी एम एस जेड एन टी एच हम लोगों ने देख लिया। अब लाइन स्ट्रोक को मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए लाइन स्ट्रोक आपका है, आप देख रहे होंगे बी। जैसे हम लोग एंगल बनाते थे तो हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो ये यहाँ से आ रहा है, ये ये जो हो गया ये आपका टी या डी हो गया। और ये जो जा रहा है ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है। इसका जो डायरेक्शन है ये आपका के या जी हो गया। ठीक है, हम लोगों ने 4 लाइन स्ट्रोक को देख लिया कि टी मेरा स्ट्रेट आता है, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे। ये क्या है, टी या तो डी, टी या तो डी। अब ये जो है ये मेरा के या तो जी। फिर ये तो 90 डिग्री हम लोग देख लिए। फिर अगर हम लोग देखते हैं
ये जो आपका बना 120 डिग्री, तो ये जो है लाइन, ये आपका पी का हो गया, ये आपका पी या तो बी का। ठीक है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो डायरेक्शन है ये आपका ऐसे आएगा, और ये पी या बी का है। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग 30 डिग्री बनाते थे। 30 ये जो ये कितना डिग्री है, ये आपका 45 है। ठीक है, 45 डिग्री है, तो ये जो लाइन आया है, ये आपका जे या सी एच का, जे या सी एच का। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो लाइन है जे या सी एच। अब हम लोग 30 डिग्री ऐसे बनाते हैं, तो ये जो लाइन है आपका थोड़ा सा 30 डिग्री में बनेगा, ये आपका आर का हो गया, लेकिन आर का जो डायरेक्शन है ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया। आर कुछ तो नहीं छूटा होगा, मैंने सब बता दिया रिवीजन के तौर पे। तो चलिए, बहुत लोगों को हमको जहाँ तक लग रहा है कि मैंने पिछला क्लास में आपको कॉन्सोनेंट को जोड़ना सिखाया था, तो उसमें हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वाई कॉन्सोनेंट को आपको ऐड करने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो वाई विथ ऑल कॉन्सोनेंट मैं यहाँ बता देता हूँ, विथ ऑल कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वाई जैसे, देखिए जैसे हमको बी और वाई को जोड़ना है, मैं इस सब के साथ जोड़ के बताता हूँ, जैसे बी और वाई। ठीक है, तो देखिए बी ये हो गया, और वाई का जो था, वाई मेरा ऐसे लिखाता है, डब्लू मेरा ये होता है, एक हुक लगा के ये मेरा डब्लू हो गया। वाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुक है, और ये क्लॉकवाइज है, ये आपका वाई हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका डब्लू हो गया। तो ये इस तरह वाई लिखाता है। लेकिन अगर आप बी और वाई को जोड़ना है हमको, तो देखिए बी हो गया, अब वाई को आप जोड़ेंगे, तो यहीं से आपको, ये बी है, यहीं से थोड़ा ऊपर जाना है, और ये हो गया। तो यहाँ पे समझा जाएगा कि यहाँ पे हुक है। ठीक है, हुक है, तो ये वाई समझा जाएगा। फिर जैसे डी और वाई, डी और वाई, तो डी हो गया, अब हमको वाई जोड़ने में फिर दिक्कत होगा, तो इसी को ऊपर जाना थोड़ा सा, और ये हो गया, तब यहाँ समझा जाएगा कि ये हुक है, तो ये वाई का हुक है। ठीक है, डी वाई हो गया। एफ वाई, तो एफ का स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, एफ एफ ये होता है। अब हमको वाई जोड़ना है, तो देखिए डब्लू तो हम लोग यहाँ से ऐसे करके जोड़ देंगे, लेकिन वाई को जोड़ना रहेगा, तो एफ यहीं पे जाना है, ये हो गया, ये आपका एफ वाई हो गया। अब जैसे हमको जोड़ना है एच और वाई, एच वाई, तो एच का स्ट्रोक, दो स्ट्रोक होता है, एक ऊपर से नीचे सर्कल बनाकर, और एक नीचे से ऊपर। तो मैं सबसे पहले नीचे से जो ऊपर जाता है, ये सर्कल बना, ये हो गया एच। ठीक है, अब हमको वाई जोड़ना है, अब हमको वाई जोड़ना है, तो यहीं से थोड़ा सा ये आना है, यहीं से बिना कलम उठाए, मैं यहाँ बताने के लिए कलम उठा रहा हूँ। अब एक और जो स्ट्रोक है आपका एच का, तो एच का स्ट्रोक आपका ऊपर से नीचे, अब हमको वाई जोड़ना है, तो यहीं से फिर जाना है, और ये हो गया, ये आपका एच आर वाई हो गया। ये जे वाई, वाई को ही जोड़ने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ। जैसे जे आपका ऊपर से नीचे आता है, अब यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, ये जे वाई हो गया। आपका के वाई, तो के का स्ट्रोक आपको पता ही ये होता है, अब यहीं से ये जाना है, ये के वाई हो गया। फिर आपका एल वाई, देखिए एल का स्ट्रोक ये हो गया, अब हमको वाई जोड़ना है, तो यहीं से ये हो गया एल और वाई, हमको एम वाई, एम यहीं से आना है, तो ये हो गया वाई। एन वाई, आप सभी को अगर कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप जुड़ सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँगा। ये आना है, ये हो गया एन वाई। तो इसी प्रकार से
आपको प्रैक्टिस करना है। हमको लग रहा था कि आपको इसमें दिक्कत आ रहा होगा, इसलिए मैं इसका पर्सनली वीडियो बना दिया। एक डाउनवर्ड होता है आर वाई, एस वाई, एस वाई, टी वाई, टी वाई, वी वाई, भी और वाई जोड़ना है। देखिए भी वाई, डब्लू वाई, डब्लू का स्ट्रोक कैसे होता है, डब्लू वाई, वाई वाई, वाई वाई, तो वाई देखिए वाई वाई। तो मैंने वाई के जो वाई का वाई विथ ऑल कॉन्सोनेंट के साथ मैंने कनेक्ट करना मतलब जोड़ना बता दिया। और पिछला क्लास में मैंने कॉन्सोनेंट को कैसे जोड़ा जाता है वो भी मैं बताया हूँ। आज हम लोग थ्री कॉन्सोनेंट को जोड़ना सीखेंगे, 3, 4, 5 जितना कॉन्सोनेंट है हम लोग वोवेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वर्ड बनाना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जैसे हमको जोड़ना है, मैं ले लेता हूँ बी टी वाई, ठीक है, बी टी और वाई हमको ये जोड़ना है। देखिए बी का स्ट्रोक आपका यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आता है बी। यहाँ कलम उठाना नहीं है, मैं बताने के लिए उठा रहा हूँ। अब देखिए टी, टी का भी जो स्ट्रोक है वो आपका ऊपर से नीचे आता है स्ट्रेट में, टी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बताया था अभी ये टी, ठीक है। तो ये बी स्ट्रेट जोड़ना है यहाँ पे बी टी। अब हमको वाई जोड़ना है, ठीक है, बी टी यहाँ हो गया। अब बिना कलम उठाए अभी मैं बताने के लिए उठा रहा हूँ। अब वाई जोड़ना है, तो देखिए वाई का स्ट्रोक आपका देखिए अभी मैंने बताया ही था कि जैसे हम लोग टी और वाई को जोड़े थे, देखिए टी और वाई को जोड़े थे, टी थोड़ा सा ऊपर जाना है और ये कर देना है। तो यहीं पे बी टी थोड़ा सा ऊपर जाना है, बी टी वाई में फिर से लिख दे रहा हूँ बिना कलम उठाए, मैंने बताने के लिए किया। ये बी टी वाई, ठीक है, बी टी वाई, बी टी वाई, बी टी वाई, बी टी वाई, ठीक है। जैसे हमको लिखना है, और जैसे हमको लिखना है गुड, ठीक है, जी डबल ओ डी। मैंने अभी वॉवेल नहीं बताया है, अब इसको स्किप करना है। कॉन्सोनेंट देखिए जी और डी है, तो जी का स्ट्रोक जी डी, ठीक है। और जैसे लिखना है बिटवीन, नहीं, जैसे हमको लिखना है फीडबैक, एफ डबल ई डी बी ए सी के। तो देखिए यहाँ कोई वॉवेल है, इसको अभी नहीं करना है। आपका कॉन्सोनेंट कितना है, फी ड बैक का, ठीक है, ये भी वॉवेल आ गया। तो हमको 1, 2, 3, 4 कॉन्सोनेंट को जोड़ना, ठीक है। देखिए पहले एफ को जोड़ेंगे, फिर डी को जोड़ेंगे, तो डी का स्ट्रोक ऊपर से नीचे, फिर बी को जोड़ेंगे, बी, फिर के को जोड़ेंगे। देखिए 4 कॉन्सोनेंट हो गया, एफ डी बी के। तो फी यहाँ पे मैंने अगर मैं वॉवेल बताऊंगा तो ई जो वॉवेल है ये आपका यहाँ बढ़ जाएगा, मैं बताऊंगा फीड बैक, बैक, ठीक है। तो ये हो गया फीडबैक आपका वॉवेल के साथ। चार मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है, ये आया, प आया, र आया, टी आया। तो कितना कॉन्सोनेंट है, 1, 2, 3, 4, 4 कॉन्सोनेंट है। तो स हम लोग कैसे लिखते हैं, स प र ट, सपोर्ट ये हो गया,
सर हम लोग अगर मैं वॉवेल बैठा दूं अभी सपोर्ट, तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, सपोर्ट। तो मैं चार कॉन्सोनेंट से 5 कॉन्सोनेंट वाला वर्ड अगर हम लोग लें तो लिखना है TMLGY, ये हम लोगों को जोड़ना है 5 कॉन्सोनेंट को। तो देखिए T के बाद M, बिना पेन उठाए, M के बाद L, L के बाद G, G के बाद Y। तो ये हो गया TMLGY। और जैसे इंटेल लिखना है INTEL, ठीक है, तो हमको इंटेल लिखना है। देखिए कॉन्सोनेंट कितना पहले NTL, ये तो वोवेल है, इन यहाँ पे जो आ रहा है पहले वोवेल आ रहा है, फिर यहाँ भी वोवेल है, तो यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है 1 2 3। तो देखिए इंटेल लिखना है, NTL लिखना है, तो सबसे पहले N लिखेंगे। N का मैंने वही बताया कि आपका जो N का स्ट्रोक है ये आपका, ठीक है, N, यहाँ से भी T, T और यहीं से L जोड़ना है, ठीक है, इंटेल। तो अगर मैं वॉवेल बैठा दूं, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, इन, यहाँ पे ई में बैठा दिया, ई हो गया, ई एन पढ़ाया, इन टी, टी के बाद वॉवेल है इंटेल, ये पढ़ा गया आपका इंटेल, ये बेसिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और एक आध दो वर्ड में ले लेता हूँ, जैसे फाइल लिखना है, FILE, ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉवेल है, अभी हमको इसको छोड़ देना है। तो कॉन्सोनेंट कितना आया, F और L, तो फाइल है। F कैसे लिखाता है, यहाँ पे बताया मैंने, F आपका कर्व ऊपर से नीचे, ठीक है। अब L जो है, L का आप देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर से और नीचे से ऊपर, लेकिन बाद में रूल है कि हम लोग डाउनवर्ड उसको लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये हो गया फाइल, 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 ठीक है। हम लोग अगर एडवांस में जाएंगे, मतलब बाद में लिखेंगे, तो हमको फाइल अगर लिखना पड़ेगा, तो फाइल आपका मैं एकदम पूरा एडवांस में लिख रहा हूँ, FILE को मैं पूरा एडवांस में लिख रहा हूँ। ये हो गया फाइल, ये हो गया फाइल, ठीक है। थोड़ा और अगर बेसिक में आऊँ, तो ये हुआ फाइल। तो इसी प्रकार से हम लोगों को लिखना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना अ, अच्छा से आप कॉन्सोनेंट को जोड़ना सीखिएगा, जितना फास्ट कॉन्सोनेंट को जोड़ना सीखिएगा, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको कॉन्सोनेंट को ही लिखना है। वोवेल तो वो डॉट और बिंदु से, डॉट और डैश से वो डिनोट होता है। कॉन्सोनेंट जितना जल्दी आप लिखिएगा, उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है लिखने से संबंधित, तो यूट्यूब चैनल में जो मेरा है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जुड़ करके आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका समस्या को दूर करने का। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।